आज क्लास में हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसका आधार क्या है और उसके महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने यह कहा कि जब भी एक बालक का विकास होता है तो उसके संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी हमें जीन प्याजे देते हैं उसके विकास के साथ साथ क्या होता है, बच्चे का समाज के साथ घुलना मिलना होता है। और इसी के कारण संज्ञानात्मक विकास में एक जो सामाजिक कारक होता है वो उसकी अहम भूमिका रखता है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे जैसे शून्य से लेके 2 वर्ष तक के बालक में जो हमने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी, इस वर्ष के बालक में जैसे जैसे वो समाज से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है या फिर कह सकते हैं कि अपने आस पड़ोस से मिलता है, तो उसमें भाषा का विकास होता है। शून्य से लेके 2 वर्ष 2 शब्द 3 शब्द ये सब भाषा वो सीखता है। जैसे जैसे 2 से लेके 7 वर्ष तक पहुँचता है तो उसकी फिर भाषा और संस्कृति के आधार पर उसका विकास होता है। तो वाइगोत्स्की ने यही कहा कि इस सिद्धांत में क्या होता है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास अर्थात सामाजिक कारक एवं भाषाओं को महत्वपूर्ण बताया है। सामाजिक कारक क्या क्या हो गए, मान लीजिए एक बच्चा जो होता है, जैसे कि हम खुद देखते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम उसी की भाषा को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली में रहते तो हम हिंदी भाषा को ग्रहण करते हैं, अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी भाषा को ग्रहण करते हैं, बिहार में होते तो भोजपुरी को ग्रहण करते हैं, बंगाल में होते तो बंगाली भाषा सीखते हैं। उसका आधार यही है कि जिस अवस्था में एक बच्चे का विकास हुआ था संज्ञानात्मक रूप से, उसी अवस्था में उसकी जो संज्ञान रूप से तो वो बढ़ रहा था, पर उसके समाज में जो चीज़ें होंगी, जो उसकी संस्कृति में होंगी, वो उसको अडॉप्ट करता जाएगा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, उसकी भाषा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हम जिस क्षेत्र में होते हैं, बच्चा जिस क्षेत्र में बड़ा होता है उसी जगह की भाषा को ग्रहण करता है। तो जीन प्याजे की थ्योरी के हिसाब से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर पे, यानी कि जिस उम्र में वो बड़ा हो रहा है, उसी में उसकी सामाजिकता का और उसकी भाषाओं का अहम भूमिका होती है। इसी वजह से जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, और इसमें भाषा का अहम भूमिका होती है। तो यही डेफिनेशन इसमें पहले बताई हुई है कि इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास अर्थात सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण बताया है एवं भाषाओं को महत्वपूर्ण बताया है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया कि बच्चा जिस क्षेत्र में रह रहा है, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इन क्षेत्र के आधार पे वो क्या करेगा, अपने समाज से चीज़ों को ग्रहण करता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कह सकते हैं, उसका बच्चों का विकास इसी आधार पे होता है। अब आगे देखते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत, आइए हम एक बार नज़र डालते हैं। तो जो पहली बात हमारे सामने उजागर होती है वह यह है कि जिस भी उम्र में संज्ञानात्मक विकास के कौशलों में विकास होता है, जो मैंने आपको बात समझाई थी, जीन प्याजे की थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी उसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि बच्चा अपने सोच समझ के आधार पे चीज़ों को समझता है। ठीक है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर इस बौद्धिक क्षमता के आधार के साथ साथ उसकी संस्कृति से मेरा तात्पर्य है कि वो जिस क्षेत्र में रह रहा है, उसकी भाषा हो गई, उसका खान पान हो गया, वो उसके कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, यानी कि जो जिस क्षेत्र का वो बच्चा है वहाँ पे जो कौशल सीख रहा है उस पे उसकी संस्कृति की, उसकी जाति की, उसकी प्रजाति की, उसके विकास पर प्रभाव डालती है ना। तो ये बात मैंने कही है। तो जिस भी उम्र में संज्ञानात्मक विकास के कौशलों में विकास होता है, जैसे कि संज्ञानात्मक कौशल के स्तर कौन कौन से थे, 0 से लेकर 2 साल तक, 2 से लेकर 7 साल तक, 7 से लेकर 12 साल तक, और 12 से लेकर 15 वर्ष से संज्ञानात्मक जो जीन प्याजे ने हमें बताया है उसके आधार पर ये स्तर होते हैं। और इसी स्तर पे उसकी संस्कृति हो गई और उसकी जाति हो गई, उसके कारण उसका असर पड़ता है। दूसरी बात ये बोला है कि संज्ञानात्मक विकास के अंत में व्यक्ति में सामाजिक परिस्थिति जैसे विचार प्राप्त होते हैं। देखिए, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, आप किस अवस्था में कैसा
व्यवहार करेंगे। यानी कि एक बच्चे को यह समझ में आ जाता है, एक इंसान को या फिर एक मनुष्य को, और इस अवस्था में अंत हम कब कहाँ तक मानते हैं, कहीं कहीं 15 मानते हैं और कहीं कहीं 16 मानते हैं, ये जो हमने जो पढ़ा है इसके हिसाब से। तो इस वर्ष के अंत तक बच्चों को इतना समझ में आ जाता है कि जिस वो परिस्थिति में, मान लीजिए अगर को किसी जानवर को चोट लगी है, अगर उसको बच्चे को पता होगा तो उसे उसके लिए दुख होगा, यानी कि उसे पता होगा कि उस स्थिति में क्या करना है, या फिर उसके सामने किसी इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर उसे पता होगा कि उसे कैसे व्यवहार करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पर हंसना है ना। तो ये जो स्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो एक मानव या फिर एक बच्चे के सामने उपस्थित होती है, वो कब वो सीख जाएगा, उस संज्ञानात्मक अवस्था के अंत तक सामाजिक परिस्थितियों को वो सीख जाता है। सामाजिक परिस्थितियों को जैसे विचार उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला हुआ है कि व्यक्ति का सामाजिक परिस्थिति एक ऐसा बल है, जो मैंने कहा कि सामाजिक परिस्थिति एक ऐसा बल है जिससे बालक स्वयं वास्तविक स्तर पर अर्थात बिना किसी मदद से स्वयं सुलझाता है। सही बात है। अब बच्चे के पास इतनी बौद्धिक क्षमता उसकी हो जाती है कि वो समाज में उसे किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करना है, वो धीरे धीरे अपने ही खुद से वो सीखने लगता है। अपने समाज से जैसे जैसे वो मिलता है, सामाजिक परिस्थितियों से जैसे जैसे वो ग्रहण करता है, उसी के आधार पर वही बोला कि सामाजिक परिस्थिति एक ऐसी बल है, बल मतलब ऐसी ताकत है कि जहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी वास्तविक स्तर पर बिना किसी मदद से चीज़ों को स्वयं सुलझाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो बौद्धिकता का जो विकास होता है उसके आधार पे होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा मदद जैसे आचरण बालक के संभाव्य विकास स्तर को विकसित करने में मदद करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो बालक होता है वो धीरे धीरे, देखिए आप एक बच्चे को कैसे सिखा सकते हो, अगर आप उसको आप कहोगे कि खुद ही वो कार्य को कर ले, फिर उस काम को कर ले, तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। देखिए किसी किसी अवस्था में बच्चा खोज जो होता है वो खुद से अपनी समस्या को समाधान कर सकता है, मगर हम स्कूल में भी देखते हैं कि हम बच्चों को सिखाने के लिए हमारा क्या प्रयास होता है, हमारा यही प्रयास होता है कि किस तरीके से हम उसकी मदद कर सके। पर यहाँ पे हम सिर्फ अपनी सारी मतलब पूरी तरीके से उसकी मदद नहीं करेंगे, हम उसे उसकी समस्या को सुलझाने के लिए हम उसको उसकी समस्या के हल दे सकते हैं, यानी कि उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये बोल रखा है कि किसी वयस्क द्वारा मदद जैसे आचरण यानी कि उसको कैसे बिहेव करना है, बालक के संभाव्य स्तर को विकसित करने में मदद करता है। देखिए संभाव्य विकास क्या होता है, जब एक बच्चा बहुत सारी चीज़ों को देखता है तो वो उसमें से एक निश्चित बात निकालता है अपने लिए, यानी कि चीज़ों को जब बहुत सारी चीज़ों को समझता है तो उसका एक बात का बोल रखे, उसका एक मोटिव क्या है, उस बात का उसका सारांश क्या है, उस चीज़ों को समझना है, वो होता है संभाव्य विकास। कि हाँ कि चलो बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही है, पर इसके बावजूद वो उसमें से एक तथ्य बाहर निकाल रहा है, उसे सॉल्व कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि बालक के संभाव्य स्तर को विकसित करने में मदद करता है। यानी कि जब एक बड़ा इंसान, एक वयस्क, फिर कह सकते हैं टीचर भी हम कह सकते हैं, है ना, वो अध्यापक एक बच्चे की मदद करता है तो वो उसके संभाव्य स्तर को विकसित करता है। वो खुद से बच्चा अपने दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को सॉल्व करना शुरू कर देता है, अर्थात महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मदद लेकर अपनी समस्या को सुलझाना। जो मैंने आपको बात बताया कि आप किसी बच्चे की मदद करने के लिए क्या कर सकते हो, आप उसको उसकी समस्या को सुलझाने के लिए उसके हल तक ले जा सकते हो। मान लीजिए किसी बच्चे को सवाल नहीं आ रहा है, मैथ का सवाल नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको पूरा आंसर बताने की जगह उसको जहाँ पे परेशानी है आप वहाँ पे उसे समझाइए, और उसके बाद वो आगे का सल्यूशन कह सकती हूँ कि उसका सॉल्व करना हो गया, वो खुद ही करेगा। तो ये क्या हो गया, उसके संभाव्य स्तर को, यानी कि वो चीज़ों को समझने में उसकी आप मदद कर सकते हो। आगे बोला हुआ है कि व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति के आधार पर इस स्तर पर क्या होता है, संभाव्य। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे एक सारी चीज़ों को लेकर एक मत निकालने लगते हैं, यानी कि जो सारी चीज़ों को, समस्याओं का एक हल निकालने का जो हम जरिया कहते हैं। व्यवस्थित जैसे समीपस्थ कहते हैं, यानी कि वही जो बात है। देखिए समीपस्थ मतलब क्या होता है, समीपस्थ जो मैंने आपको अभी समझाया था कि जब एक अध्यापक क्या करता है, एक बच्चे की मदद करने के लिए, उसके जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए वो क्या करता है, उसको
उसकी मदद करता है, यानी कि पूरी तरह से उसे सॉल्व नहीं करता है, उसके जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसे उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो थोड़ी सी मदद करता है। इसको हम क्या कहते हैं, समीपस्थ कहते हैं। और संभाव्य क्या होता है, जब बालक खुद अपनी समस्याओं का एक निश्चित अर्थ निकालने लगता है, उसको सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके जो मायने समझ में आते हैं, वो संभाव्य विकास होता है। जबकि समीपस्थ ये होता है कि जहाँ पे आप उसकी मदद करते हो बच्चों को प्रॉब्लम में सॉल्व करवाने के लिए, उसकी समस्या को समाधान करने के लिए। अब देखिए इस जो सिद्धांत है उसका निष्कर्ष हमारे सामने क्या आता है। पहले तो जो मैंने आपको बताया कि इस जो सिद्धांत का, जो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का सबसे पहला क्या था, भाषा थी। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं और वो किस आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर, ठीक है, संस्कृति के आधार पर। संस्कृति यानी कि वो जिस माहौल में बढ़ रहा है, जहाँ पे भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पे हमारे सामने जैसे मैं समझा सकती हूँ कि आपको एक प्रदेश का या फिर एक दूसरे देश का जो बच्चा होता है वो अलग भाषा सीखता है। हमारे देश के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अपनी भाषा को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष, और यहाँ पे हमने संभाव्य समझा, जहाँ पे क्या होता है, बच्चे सारे तथ्यों को लेकर एक निश्चित बात समझने लगते हैं। दूसरा था इसमें समीपस्थ था, जहाँ पे हमने समीपस्थ को समझा कि एक बालक अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए किसी वयस्क की मदद लेता है और एक वयस्क उसकी मदद करता है, तो ये कहता है समीपस्थ होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, तो इस हमें एक निष्कर्ष ये सामने आता है, जो बच्चा जो होता है उसका चिंतन से मेरा तात्पर्य है संज्ञान, ठीक है। संज्ञान जो आपने जितनी 4 थ्योरीज पढ़ी थी आपने जीन पियाजे में, तो बच्चे का जो चिंतन और भाषा होते हैं दोनों स्वतंत्र रूप से होते हैं, यानी कि उसकी जो सोचने की क्षमता जो हो रही है ना, जैसे 0 से लेके 2 साल के बच्चा जो होता है, अब धीरे धीरे वो चिंतन करता है, हाँ, चीज़ों को समझता है, और उसी के आधार पर उसी के साथ साथ उसकी भाषा भी विकास होती रहती है, यानी कि दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पे निर्भर कर रहा है, दोनों ही अपने मायने रखते हैं और अलग अलग विकास अपने साथ साथ चिंतन और भाषा दोनों साथ में चलते रहते हैं। तो ये बोला है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या हुआ यहाँ पे, चिंतन व भाषा दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में उनके मत के आधार पर आपस में मिलकर मानसिक कार्य या सामाजिक उद्भावनाएं होती हैं। जी सही बोला इसमें। देखिए जब हमने बात करी कि चिंतन और भाषा, चिंतन की बच्चे ने सोचा समझा और धीरे धीरे क्या किया, भाषा को ग्रहण करने लग गया, और इसी के कारण जो उसके मानसिक कार्य होते हैं, जो उसकी सोचने की क्षमता जो होती है, फिर हम कह सकते हैं सामाजिक उद्भावना, यानी कि उसको समाज के प्रति वो क्या कर रहा है, और सामाजिक उद्भावना क्या होगी, वो भी उसके चिंतन का एक उसका हिस्सा होता है, और भाषा भी उसके चिंतन का एक हिस्सा होता है। तो यही बोला हुआ है कि एक बालक में क्या होता है, चिंतन और भाषा दोनों स्वतंत्र होती हैं, दोनों अलग अलग तरीके से विकास करती हैं, और इसी के आधार पर क्या होता है, उनकी मानसिक कार्य और सामाजिक उद्भावनाएं होती हैं, उनकी दिमाग की क्षमता कैसे कार्य कर रही हैं चीज़ों को, और कैसे समाज को हम समझ रहे हैं, सामाजिक उद्भावनाएं हो रही है, वो इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो इस जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी थी, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें अच्छे समझ ली है। वाइगॉत्स्की की थ्योरी की हमने क्या क्या समझा, पहले कि सिद्धांत में हमने सबसे पहले समझा कि सामाजिक कारक क्या होता है, यानी कि एक बच्चे की भाषा, एक संज्ञान विकास के साथ एक बच्चे की सामाजिकता पे भी असर पड़ता है, ठीक है, उसके साथ साथ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, भाषा। तो दूसरी चीज़ हमने समझी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या होता है, कि जहाँ पे एक बच्चे का जो सामाजिकता के आधार पर बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से चीज़ों को ग्रहण करता है, भाषा भी हो गया, खान पीना हो गया, ये सब किस पे होता है, संज्ञान स्तर पे, जो मैंने बताया आपके जो जीन पियाजे की थ्योरी थी संज्ञानात्मक, जहाँ पे बौद्धिकता की अहम भूमिका थी, उसके आधार पर। आगे हमने इसके अंदर पढ़ा कि बच्चों की जाति, संस्कृति, प्रजाति अहम भूमिका निभाती है, और दूसरा हमने पढ़ा कि इसके अंत में जब एक संज्ञानात्मक अवस्था की अंत होता है, जो 12 से लेकर 15 वर्ष होता है, इसके अंत तक बच्चे यह समझने लग जाते हैं कि समाज में उसे कैसे, परिस्थितियों में अलग अलग जगह पर उसे कैसे अपने आप को बिहेव करना है या फिर व्यवहार करना है। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि इसमें बच्चे खुद की समस्या को स्वयं सुलझाने लगते हैं, अपने खुद के सामाजिक विकास के साथ साथ, ठीक है। फिर हमने समझा कि
इसके अंदर हमने संभाव्य को समझा, जहाँ पे बच्चे बहुत सारे तथ्यों को उसके रूप में एक अपना खुद का तथ्य समझने लगते हैं। फिर हमने समीपस्थ समझा। समीपस्थ के अंतर्गत हमने यह समझा कि जब एक वयस्क इंसान किसी बच्चे की मदद करता है या फिर कोई अध्यापिका किसी बच्चे की समस्या को समाधान करने के लिए उसे उसके हल तक पहुंचाता है या फिर उसकी मदद करता है, उसको समीपस्थ कहते हैं। और फिर हमने इसका निष्कर्ष यह समझा कि चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, इन दोनों के कारण एक इंसान का या फिर बालक का मानसिक कार्य या फिर जो समाज के प्रति उसकी उद्भावनाएं हैं, उसकी जो भावना विकसित होती है वो कार्य करती है। तो ये थी वाइगॉस्की की थ्योरी, जिन्होंने हमें समाज के प्रति, समाज के कहूँ कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, ये तीनों ही इस थ्योरी के अंदर या फिर सिद्धांत के अंदर हम पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वाइगॉस्की की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।